हेलो दोस्तों, आप सभी का एचटीएस क्लासेस में पुनः स्वागत है। चलिए, कल हमारी एक क्लासेस हुई थी, उसी के आगे हम लोग आगे बढ़ेंगे। कल जैसा कि आपको याद हो तो थोड़ा सा कुछ रिवीजन कर लेते हैं। इसमें हमने आपने कल देखा था, हम लोगों ने अल्फ़ाबेट्स देखे थे। अल्फ़ाबेट्स में जैसे A to Z वो देखे थे, और उसका हमने देखा था कि उसमें वोवेल और कॉन्सोनेंट भी हमने डिवाइड किए थे, और उसी से रिलेटेड हमने आपको एक प्रैक्टिस सेट भी हमने आपको कराया था। अब हम आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, कल हम लोगों ने अल्फाबेट पढ़े थे, तो हर अल्फाबेट का कौन सा साउंड दे रहा है वो हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। तो इनके साउंड देख लेते हैं। जो ए है, ये हमने ए फॉर क्या आता है एप्पल, तो ये साउंड दे रहा है ए का, ए फॉर एप्पल। बी किसका साउंड देगा ब। सी किसका साउंड देगा क, और कहीं कहीं सी सा का भी साउंड देता है, उसके लिए अलग रहता है, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इसमें। ई का साउंड द, ई का साउंड जो है ए रहता है, और एफ का साउंड जो रहता है आपका फ रहता है, जैसे पेन है, इसमें ऐड हो जाएगा। ओ सॉरी, माय बैड। जी का साउंड क्या आएगा ग, इसका जैसे गॉड है ना, गन है, इस तरीके से। एच का साउंड क्या होगा ह, जैसे हैन है। आई का साउंड क्या होगा, ई का साउंड देती है, जैसे इंक है। फिर जे साउंड देती है जग, तो क्या हो जाएगा इसका जग। ये किसका साउंड देती है का, तो क्या हो जाएगा काइट दे दिया। जैसे एल किसका साउंड देता है ला का, तो इससे क्या हो जाएगा लाइन हो गया। जैसे एम किसका साउंड देती है मा का, तो क्या हो जाएगा नेट हो गया। एन किसका साउंड देता है न का, तो एन साउंड क्या दे देगा नेट हो गया। जैसे ओ साउंड किसका देता है ओ का, तो क्या हो गया जैसे ओट हो गया। इसी तरीके से पी साउंड देता है पा का, तो क्या हो जाएगा जैसे पी से पेज हो गया। क्यू से क्यू साउंड देता है क्वा का, जैसे क्वीन हो गया। आर साउंड देता है रा का, जैसे रोज हो गया। एस साउंड देता है स का, सन हो गया। टी साउंड देता है टा का, टेन हो गया। यू साउंड देता है आ का, कहीं पर यू का भी साउंड देता है, तो उसका भी रूल है, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जैसे हो गया आपका अंकल हो गया, ठीक है। वी साउंड देता है हुआ का, तो क्या हो गया चिल्ड्रन हो गया। डब्ल्यू भी साउंड बा का देता है, कहीं कहीं उसके अकॉर्डिंग देता है, तो ये हो गया जैसे मैंने इसका ले लिया वेट हो गया। उसके बाद एक्स साउंड देता है किसका, तो जैसे एक्सरे हो गया। वाई साउंड देता है एआर का, तो क्या हो गया एआर हो गया। जेड साउंड देता है जर का, क्या हो गया जेब्रा हो गया। तो इस तरीके से ये साउंड रहे। तो दोस्तों, ये साउंड मेरी समझ में आपको सबको समझ में आया होगा, तो फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ए ब, बी का ब, सी का क, डी का ड, ई का ए, एफ का फ, जी से ग गॉड, एस से ह हैन, आई से इंक, जे से ज, के से क कर्ड, ल से लॉइन, एन से म मैट सॉरी, एन से न नेट, ओ से ओट, पी से प पेज, क्यू से क्वा क्वीन, आर से र रोज, एस से सन, टी से ट से टेन, यू से अंकल, वी वा वैन, डब्ल्यू वा वेट, और एक्स से एक्सरे भी होता है। बहुत सारे वर्ड्स भी और बनते हैं, ऐसा नहीं है कि एक्सरे बनता है। य से य, जेड से ज़ेब्रा। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। यहाँ तक किसी को आई होप प्रॉब्लम नहीं आई होगी, किसी को दिक्कत आई होगी तो आगे डिस्कस फिर से कर लेंगे। तो दोस्तों, इसी में हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसी का अब बन रहा है, जैसे ये लेटर बन गया, जैसे ए बन गया, बी बन गया, है ना, ये साउंड हो गया। हर लेटर का हमने देखा कि एक साउंड बनता है। तो अब इसी में जैसे अब इन्हीं लेटरों को मिला के क्या बनेगा वर्ड, क्या बनेंगे वर्ड्स। अब नए नए हम लोगों के वर्ड्स रेडी होंगे।
तो हम उनसे पहले वर्ड्स बनने के लिए क्या क्या चाहिए? तो वर्ड्स बनने के लिए सबसे जो इंग्लिश की छोटी इकाई है वो है आपकी स्वनिम। ये कुछ लोग देख रहे होंगे इसे स्वनिम पढ़ रहे हैं, लेकिन इसे स्वनिम पढ़ते हैं। जैसे हमने किसी के डी लिखा है ना, ओ लिखा, एल लिखा, इनका ये जो साउंड दे रहा है ये हो जाते हैं आपकी स्वनिम हो जाती है। ड साउंड देगा ओ ल, इसी ये साउंड लगभग फोनिक साउंड से मैच करती है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि फोनिक स्वनिम और फोनिक साउंड सेम होते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसी से थोड़ा सा हम अगर आगे बढ़ते हैं तो फिर आ जाती है आपकी मॉर्फीम। क्या आ जाती है? मॉर्फीम। मॉर्फीम आ जाती है, मॉर्फीम आ जाती है, मॉर्फीम आ जाती है। मॉर्फीम क्या है? किसी वर्ड्स जब हम लोग तैयार करते हैं तो उससे क्या होगा, अब वर्ड्स जैसे तैयार हो गया जो मतलब वो जो अलग नहीं होगा। मॉर्फीम भी फ्री मॉर्फीम होती है, इसके भी काइंड्स होते हैं, और एक होती है आपकी कंपाउंड या कह सकते हैं बाउंड मॉर्फीम। ठीक है, ठीक है। फ्री, अब जैसे हमने लिखा कैट, अब इसमें जो है ये फ्री है, फ्री मॉर्फीम है, इसमें किसी पे निर्भर नहीं है। लेकिन इसी का हमने जैसे लिखा, यहीं पे लिख लेते हैं पहले, हैप्पी लिखा तो ये किसी पर निर्भर नहीं है। यहीं पे हमने लिखा अनहैप्पी, तो यहाँ पे जो अन वर्ड है ये किस निर्भर है ना, अन का कोई अर्थ नहीं निकालना, लेकिन ये बेस वर्ड आपका आ रहा है हैप्पी, इसके साथ इसका अर्थ आ रहा है। इसमें सफिक्स है, प्रीफिक्स है, ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो हमने अभी छोटा सा लिया है स्वनिम और मॉर्फीम। स्वनिम क्या है? ये फोनिक साउंड से थोड़ा मैच करता है। मॉर्फीम क्या है? जो वर्ड्स बन जाते हैं, जो छोटे छोटे लेटर्स मिलकर एक वर्ड्स बना देते हैं, वो मॉर्फीम हो गया आपका। जैसे केट है, हैप्पी है, बैक है ना, रेड है, और आपका आ जाता है कट है ना, मग है, ये सब आपके आ जाते हैं मॉर्फीम, मॉर्फेम है ये सब के सब ये मॉर्फेम। तो यही हम लोगों ने आज पढ़ा। हम लोग थोड़े स्लो चल रहे हैं, लेकिन कुछ समय बाद हम जिससे स्लो इसलिए चल रहे हैं या हम जो हमारी बात है वो समझ पाए अच्छे से। जब हमारी बात को समझ पाएंगे, रिलेट करने लगेंगे चीज़ों को, तो हम स्पीड से थोड़ा पढ़ेंगे, जिससे ग्रामर एक जो बेसिक स्टार्ट किया हम एक लंबे स्तर तक, जहाँ तक जो एक 10th क्लास तक है, हम 10th क्लास तक की ग्रामर को कवर करेंगे, जिससे किसी भी बच्चे को जैसे 10th का सिलेबस भी पढ़ना तो उसको भी बहुत आसानी रहेगी पढ़ने में। लेकिन एक रेगुलर क्लासेस से और ये ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लगभग 10 to 15 डेज में हम लोग कवर कर लेंगे सब चीज़ों को। तो देखिए, छोटी छोटी चीज़ें हमें पढ़नी चाहिए जिससे हमें जानकारी हो। तो हमने ये चीज़ें देखी हैं, वन मॉर्फीम देख ली, फ्री भी होती है, निर्भर नहीं जाती है, जिससे रूट वर्ड आता है, ये सब की रूट है। जैसे हैप्पी है, ये हैप्पी बेस फॉर्म हो जाएगी, इसमें क्या लग जाएगा आपका अनहैप्पी हो गया, है ना। इसी तरीके से आगे हम बढ़ सकते हैं। तो इसमें देख सकते हैं, जैसे मैंने हम लोगों ने लिया फिर ले रहे हैं हम लोग जैसे ले लिया क्वालिफाई, ठीक है। इसको ले लिया हम, जैसे इसमें जोड़ दिया प्रीफिक्स जोड़ दिया, डिसक्वालीफाई, डिस जोड़ दिया, तो क्या बन गया ये डिसक्वालीफाई, इसका अर्थ बदल गया तुरंत। ये यहाँ पे क्वालिफाई था, जैसे टेस्ट लगाया तो ये क्या हो गया, डिसक्वालीफाई हो गया, मतलब इसका अर्थ दे दिया। इसने क्या कर दिया, यहाँ पर एंटोनिम भी कह सकते हैं, इसका अपोजिट वर्ड दे दिया इसने क्वालिफाई का, डिसक्वालीफाई। ये हम लोग आगे वाली क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। तो अभी सिर्फ हमें इतना देखना है, साउंड्स देखे थे वो हम लोगों ने, साउंड्स, फोनिक साउंड जो भी थे। फिर देखिए फोनिक साउंड्स हम लोगों ने कवर कर लिए, और स्वनिम और मॉर्फीम भी देख लिया। स्वनिम में देख लिया कि भाई ये होते हैं, फिर इनसे ही कुछ और जो लेटर्स हैं मिल जाते हैं तो मॉर्फीम बनाते हैं। फिर एक वर्ड बन के तैयार होता है, इसी का एक बड़ा सा वर्ड बनकर तैयार होता है। वो वर्ड टूट भी सकता है, ये तो अभी छोटे छोटे हैं, ये बेस है, ये भाई छोटे वर्ड्स हैं। ये तो आपके जो वर्ड्स हैं ये हम ब्रेक करना चाहें तो ये ब्रेक नहीं हो सकते, इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे सी हमने अलग कर दिया, सी ए अलग कर दिया, टी एड तो हालांकि छोटा सा एक अर्थ दे देता है, वो प्रोपोजिशन में आएगा जब हम लोग देखेंगे अभी आगे। तो ये सी, अब जैसे कट है तो सी अलग कर दो या यू अलग कर दो या टी अलग कर दो तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो ये बेस फॉर्म में इसका अर्थ नहीं निकलेगा अगर हम अलग कर लेंगे। तो इसी तरीके से हम जब कल वर्ड्स पढ़ेंगे तो उसमें वर्ड्स में चीजों को देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें किस तरीके से
हो रही है। तो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई हो तो इसको आप शेयर कर दीजिए, जिससे और भी सभी लोगों को ये चीज़ें प्राप्त हो सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।